जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंस के कारागार में जब देवकी और वसुदेव जी के एक एक करके 6 पुत्रों का क्रूरता से वध कर दिया गया था, तब 7वें गर्भ के रूप में भगवान संकर्षण यानी बलराम जी को योग माया की शक्ति से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया गया था। गर्भ के इस अद्भुत स्थानांतरण के कारण ही उन्हें संकर्षण कहा गया। रोहिणी माता का पुत्र होने के कारण वे रोहिणी नंदन कहलाए और हमारे प्यारे ब्रज में वे सबके लाडले दाऊ जी और बड़े भैया के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हर लीला में साई की तरह रहने वाले इन बलराम जी का वास्तविक आध्यात्मिक तत्व क्या है? शास्त्रों और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं और स्वयं भगवान हैं, जो गोलोक वृंदावन धाम में बाल गोविंद के रूप में निवास करते हैं। अपने आनंद को और बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं और अपना प्रथम विस्तार प्रकट करते हैं, जिन्हें स्वयं व प्रकाश कहा जाता है। इसी स्वयं प्रकाश के अंतर्गत वैभव प्रकाश रूप में श्री बलराम प्रकट होते हैं, जिनके शरीर का रंग श्याम नहीं बल्कि श्वेत है और वे रूप, गुण तथा प्रभाव में भगवान कृष्ण के समान ही शक्तिशाली और पूर्ण हैं। भगवान और बलराम में केवल रंग और भाव का हल्का सा अंतर है, अन्यथा दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। सोचिए, जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की बात आती है तो भगवान बलराम ही महाविष्णु और पुरुष अवतारों के रूप में इस भौतिक सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। आध्यात्मिक जगत का 3/4 हिस्सा बलराम जी का ही दिव्य स्वरूप है और भौतिक संसार में वे अनंत शेषाद्री के रूप में पूरे ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण करते हैं। वे अनंत काल से अनंत रूपों में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान और उनकी सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि वे भगवान के केवल सेवक नहीं हैं, बल्कि वे उन दुर्लभ पात्रों में से हैं जो सभी 5 रस यानी शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। दाऊ जी के रूप में वे कृष्ण के बड़े भैया हैं, जो उन्हें नदी में दूर नहाने से रोकते हैं, पर्वत पर खतरनाक चढ़ाई से बचाते हैं और बाल्यकाल में मक्खन चोरी या अन्य नटखट हरकतों पर उन्हें प्यार से डांटते और चिढ़ाते भी हैं। वे मैया यशोदा के सामने कृष्ण को चिढ़ाकर कहते हैं कि मैया, तुमने तो इस सांवले कन्हैया को मोल लिया है, मेरा जन्म तो रोहिणी के गर्भ से हुआ है, तू बता तेरा असली लाल कौन है? भगवान कृष्ण भी इन मीठे उल्लाहनों और बाल लीलाओं का सुंदर उत्तर देते हैं। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में भी बलराम जी भगवान की सेवा का आनंद लेते हैं। ये 5 रसों का वैभव केवल और केवल बलराम जी के ही चरित्र में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे और आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा और गहरा संदेश ये है कि जब तक हम आदि गुरु श्री बलराम जी का आश्रय नहीं लेते, तब तक हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार एक किसान हल चलाकर बंजर और कठोर भूमि को फसल उगाने के लिए योग्य बनाता है, ठीक उसी तरह आदि गुरु बलराम हमारे कठोर और अज्ञान से भरे हृदय को गुरु की शिक्षा, आदेश और मार्गदर्शन से भक्ति के योग्य बनाते हैं, ताकि हमारे हृदय से भक्ति रूपी फसल उगे और सीधा श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचे। बलराम जी को हलधर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने हल से हमारी सारी समस्याओं का हल करते हैं और हमें सर्वोच्च आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। तो आइए इस पावन बलराम जयंती पर अपनी सारी चिंताओं और कमजोरियों को छोड़कर आदि गुरु श्री बलराम के चरणों में समर्पित हो जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मजबूत बनाएं और अपनी कृपा हम पर हमेशा बरसाएं रखें। आप सभी को बलराम पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।